क्लास 8th डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द शू मेकर। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो ये कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की और ये ली गई है चार्ल्स डिकन्स जो कि एक बहुत फेमस नॉवलिस्ट है, उनके नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ से, विच इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवल जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बेस्ड है। फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ था तो किस तरीके की दिक्कतें आई थी, कई बेगुनाह लोगों को भी जेल में डाल दिया गया था। ऐसे ही एक बेगुनाह लोग थे डॉक्टर मैनेट, जिनकी ये स्टोरी है, जिन पे स्टोरी बेस है, जो कि बेस्टाइल जेल में डाल दिए गए थे और जबकि वो एक इनोसेंट थे, लेकिन वो किसी फैमिली के कुछ सीक्रेट मैटर की वजह से जेल में डाल दिए गए थे, उसमें इन्वॉल्व थे। और जब उन्हें उम्र कैद हो गई थी 18 साल की और 18 साल बाद उनको जब रिलीज़ किया जाता है तो उनका फेथफुल सर्वेंट अर्नेस्ट डिफार्ज उनको लेने आता है, एर्नेस्ट डिफार्ज, ठीक है। और वो अपने नौकर के साथ रहने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक शू मेकर समझने लगते हैं। तो जब उनकी बेटी को पता चलता है कि उनके फादर अभी भी जिंदा हैं तो वो अपने अंकल के साथ, उनकी बेटी का नाम है लूसी, अपने अंकल के साथ जो कि लॉरी है, अपने फादर से मिलने आती हैं जहाँ पे वो रह रहे होते हैं। अब मैं आप उनकी मेंटल स्टेट बताती हूँ। एक्चुअली वो सब कुछ भूल चुके हैं, अपने आप को एक शू मेकर समझने लगे हैं। वो भूल चुके हैं वो एक डॉक्टर थे और 18 साल वहाँ रहने के बाद, जेल में रहने के बाद उनकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है। वो अपने आप को एक शू मेकर समझकर, मोची समझकर एक मोची का काम कर रहे होते हैं। वो छत के एक कोने में बैठे होते हैं जहाँ पे एटिक बोलते हैं, गैरेट बोलते हैं, जहाँ पे ऊपर आप छत पे स्टोर रूम टाइम के में कबाड़ा रखते हो, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पे एक रोशनी पड़ती है और वो जो वर्कमैन उनका जो आधा अधूरा काम था उसे पूरा कर रहे थे, विद जो कि उनके आधा बना हुआ शू उनके लैप में रखा होता है। पॉजिंग इन हिज लेबर, अपने काम को रोकते हुए, हिज फ्यू कॉमन टूल्स एंड द वेरियस स्क्रैप्स ऑफ लेदर वर एट हिज फीट ऑन हिज बेंच। अब क्या सीन है, बेंच पे वो बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ कुछ उनके कॉमन टूल्स जो कि उन्हें जूता बनाने में चाहिए होते हैं वो रखे हुए हैं और कुछ लेदर के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। और अब उनकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब करते हैं। उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, ट्रिगली कर्ड मीन्स उल्टी सीधी कट हुई हुई है, ज़्यादा ना तो बड़ी हैं। उनका फेस बहुत ही हॉलो है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खाया पिया नहीं है, बूढ़े भी बहुत हो चुके हैं। एक्सीडिंगली ब्राइट आइज़, उनकी आइज़ काफ़ी एक्सीडिंगली मीन्स उभरती हुई, क्योंकि चेहरा बहुत पेल है, दबा हुआ है, तो आंखें बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। द हॉलोनेस एंड द थिननेस ऑफ हिज फेस वुड हैव कॉज दैम टू लुक लार्ज। वही मैंने बताया आपको, उनका हॉलोनेस, उनके फेस की पतलापन से वो आंखें बहुत उभरी हुई नज़र आ रही हैं। और उनके and his yet dark eyebrows and his confused white hair, though he had been really otherwise, they were naturally large and looked unnaturally so। इसीलिए ही उनकी आंखें बड़ी अजीब नज़र आ रही हैं। और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी मुझे लग रहा है कि 18 साल पुराने ही हैं। वो एक हल्की सी येलो रंग की फटी हुई शर्ट या रैग शर्ट होती है, फटी हुई, ले अपॉन हिज थ्रोट, उनके गले में पहनी हुई है। एंड शोड हिज बॉडी टू द विदर्ड एंड वॉर्न, और पूरी फटी पुरानी है। ही एंड हिज ओल्ड कैनवास फ्रॉक माने उनका जो नीचे का ड्रेस था, और उनके लूज स्टॉकिंग्स एंड हिज पुअर टैटर्ड clothes had in a very long seclusion from his direct light and is faded down to such dull uniformity of parchment yellow। उनका जो कपड़ा था वो बहुत ही ऐसा लग रहा था, बहुत ही पुराने समय से उन्होंने पहना, उनका बिल्कुल डल हो चुका था, उनके कलर पेपर की तरह फटने लायक हो गया था। एंड इट वुड हैव बीन हार्ड टू से विच वॉज विच, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या है, मतलब उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी, काफ़ी डल पुराने सड़े हुए कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई। ही हैड पुट अ हैंड बिटवीन हिज आई एंड हिज लाइट, जब उनके मुंह पर रोशनी पड़ रही थी तो उन्होंने अपनी आंखों और उस लाइट के बीच में हाथ रख लिया। एंड द वेरी वोन्स ऑफ सीम ट्रांसपेरेंट, और ऐसा लग रहा था उनका हाथ बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसकी आंखें के ऊपर फिर भी रोशनी पड़ रही थी। सो ही सैट विद एन स्टेडफास्टली वेकेंट गेज, तो फिर वो एक्सप्रेशनलेस लुक से बैठे हुए हैं और उनका काम जो वो अभी जूते बनाने का है वो अभी पॉज हुआ है। ही नेवर लुक्ड एट द फिगर बिफोर। उनकी आदत पता क्या हो गई थी, वो इधर उधर देखा करते थे, जो सामने खड़ा होता था उसके चेहरे पर नहीं देखा करते थे। हिज साइड ऑफ हिमसेल्फ एंड देन ऑन दैट इफ़ ही हैड नॉट लॉस्ट हिज हैबिट ऑफ एसोसिएटिंग प्लेस विद साउंड, उनको लोगों की और उनकी आवाज़ पहचानना बिल्कुल भूल चुके थे। ही नेवर स्पोक विदाउट फर्स्ट वेंडरिंग इन हिज मैनर एंड फॉरगेटिंग टू स्पीक, वो बोलना भूल गए थे और बोलने के साथ साथ वो ये भूल गए थे कि उनसे पूछा क्या क्या है, मतलब उनका दिमागी हालत बहुत ही खस्ता थी। इतने में ही उनका नौकर उनसे पूछता है, सर मॉन्सेर, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है मिस्टर के लिए, आर यू गोइंग टू फिनिश दैट पेयर ऑफ शूज़ टुडे, क्या ये वाला काम जो जूते पे चल रहा है आज ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आगे की तरफ वो नौकर पढ़ता है, लेकिन बोलते हैं क्या कहा तुमने।
डू यू मीन द टू फिनिश दैट पेयर ऑफ वर्क टुडे, क्या तुम्हारा मतलब है मैं ये जूते का काम आज फिनिश कर दूंगा? आई कैंट से दैट, आई मीन टू, मैं ये नहीं बता सकता। आई सपोज सो, मुझे लगता है शायद, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। मतलब अजीब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो क्या पूछ रहा है, सही बोल दो भाई, होगा या नहीं होगा। बट द क्वेश्चन रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज वर्क एंड, लेकिन इस क्वेश्चन से उन्हें याद आया कि हाँ मैं तो काम कर रहा था, और फिर उससे वो अपना काम करना लग जाते हैं। इतने में ही लॉरी, उनके दोस्त लॉरी की बेटी आगे की तरफ आते हैं। बेटी जो है वो दरवाजे पर ही रुक जाती है क्योंकि इनकी हालत अजीब सी थी, तो लॉरी आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन ही हैड स्टूड फॉर अ मिनट बाय टू बाय द साइड ऑफ जिफाजे, और नौकर के बराबर में 1-2 मिनट खड़े होने के बाद द शू मेकर लुक्ड अप, शू मेकर ऊपर की तरफ देखता है। ही लुक नो सरप्राइज एट सीइंग अनदर फिगर, उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता कि अरे और ये कौन आ गया। बट अनस्टेडी फिंगर्स वन ऑफ हिज हैंड स्ट्रेट टू हिज लिप्स एज ही लुक्ड एट हिट हिज लिप्स एंड हिज नेल्स वर द सेम पेल येलो कलर। वो अपना हाथ अपने मुंह पे रख लेते हैं, जैसे कि कोइट वाला साइन होता है ऐसे रख लेते हैं, और उनके जो नाखून है वो इतने पीले पड़े हुए हैं जैसे कि उनका होठ, उनके मुंह पीला पड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि उनका माल न्यूट्रिशन, या ये दिखाता है उनका इतने टाइम से अच्छा ना खाना पीना, उनकी ओल्ड एज दिखाता है ये सब। एंड देन द हैंड ड्रॉप टू हिज वर्क, फिर उनका हाथ नीचे आ जाता है, काम में लग जाता है। एंड ही वंस मोर बैंड टू हिज शू, और अपने शू के काम वो फिर से शुरू कर देते हैं। ही द लुक एंड द एक्शन हैड ऑक्यूपाइड बट एन इंस्टेंट। यू हैव अ विजिटर, यू सी मॉन्जर डिफर्स, मिस्टर मॉन्जर मानी मिस्टर, देखिए आपसे मिलने कोई आया है। व्हाट डू यू से, क्या कहा तुमने? हियर इज़ अ विजिटर, क्या मुझसे कोई मिलने आया? द शू मेकर लुक्ड अप एज बिफोर विदाउट लीविंग अ हैंड फ्रॉम हिज वर्क, उसके ऊपर की तरफ देखता है लेकिन जो है वो अपने काम बंद नहीं करता। कम सेड डिफार्जे, डिफार्जे बोलते हैं आइए। हियर इज मॉन्सर, ये रहे मिस्टर हु नोज अ वेल मेड शू मेकर व्हेन ही सीज वन, ये एक मशहूर शू मेकर हैं। शो हिम दैट शू आर यू वर्किंग एट, इन्हें दिखाइए मिस्टर आप कौन सा जूता बना रहे हैं। मिस्टर लॉरी टुक इट इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में जूता ले लेते हैं। टेल मॉन्जेर व्हाट काइंड ऑफ शू, अब वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लॉरी बोलते हैं मिस्टर आप ये कौन सा जूता बना रहे हैं और इसके ओनर का नाम क्या है। देयर वॉज नो लॉन्गर पॉज दैन यूजुअल, और थोड़े दिन के लिए सब कुछ शांत हो गया। बट द शू मेकर रिप्लाइड, फिर थोड़ी में देर में शू मेकर बोलते हैं आई फॉरगॉट, सर आपने पूछा क्या, मैं तो यही भूल गया, आपने क्या कहा। फिर वो बोलते हैं, फिर से लॉरी बोलते हैं आई सेड आई कुडंट डिस्क्राइब द काइंड ऑफ शू मॉन्सेज इन्फॉर्मेशन, आई सेड सॉरी, ये फिर से वही बोलते हैं मैं नहीं बता सकता। कुडंट यू डिस्क्राइब द काइंड ऑफ शू, आप नहीं बता पाओगे किस तरीके का जूता है ये, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तब शू मेकर बोलता है ये एक लेडी का जूता है, ये यंग लेडी का जूता है, वॉकिंग जूता है, और ये आजकल बहुत फैशन में है। आई नेवर सो द मोड, और मैंने ऐसा नहीं देखा है। आई हैव अ पैटर्न इन माई हैंड, मेरे हाथ में जो पैटर्न है वो बहुत ही नया तरीके का पैटर्न है। ही ग्लैंस एट द शू विद सम लिटिल पासिंग टच ऑफ प्राइड, और काफ़ी इतरा के प्राइड से उन्होंने जूते की तरफ देखा। एंड द मेकर्स नेम, और इसे किसने बताया है, डिफाज ने पूछा, उनके नौकर ने पूछा। नाउ द शू मेकर हैड नो वर्क टू होल्ड ही, अब उसको समझ नहीं आया कि क्या रिस्पॉन्ड करो, तो वो अपने हाथ को चटकाने लगा। राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, and then knuckles of the left hand in the hollow of the right hand, and then pass the hand across his barred chin, फिर वो अपने उंगलियां चटका के अपनी चिन पे हाथ फेरते हैं। एंड देन इन अ रेगुलर चांस विद अ मोमेंट इंटरमिशन, और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद द टास्क ऑफ रिकॉलिंग हिम फ्रॉम द वैकेंसी into which he has sank yet spoken was like recalling some of his weak person from a soon, or endeavoring into the hope of some disclosure to say the spirit of fast dying person। अब क्या होता है, वो फिर से भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या है, और फिर से याद करते हैं एक बुद्धू और बूढ़े इंसान की तरफ जिसको कि याद ही नहीं आ रहा, और वो बता नहीं पा रहे या वो बताना नहीं चाहते एक मरे हुए व्यक्ति की तरफ, मतलब वो बोल ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। डिड यू आस्क फॉर माई नेम, क्या आपने मेरा नाम पूछा? आई श्योरली आई डिड, हाँ मैंने पूछा। तो फिर वो बोलते हैं मेरा नाम है 105 नॉर्थ टावर। इज़ दैट ऑल, क्या यही? हाँ जी, मेरा नाम है 105 नॉर्थ टावर। एक्चुअली इनको जेल में 105 नॉर्थ टावर के नाम से बुलाते थे, हर जेल के बंदे का एक नंबर होता है, तो इनका नंबर ये था, तो इसलिए ये बोलते हैं। फिर से एक थकी सी आवाज़ में बोलते हैं नॉट अ ग्रोन ही बैंड टू वर्क अगेन, और फिर से वो अपना काम करने लग जाते हैं। मीन्स वो जो विजिटर आया उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेते हुए अपना काम कंटिन्यू करते हैं। और
फिर से लॉरी पूछता है, आप शू मेकर नहीं हैं शायद? तो लुकिंग steadily at him, his haggard eyes turned to Defarge as he would have transferred the question to him. फिर उनकी आंखें डिफार्ज अपने नौकर की तरफ घूरती हुई देखती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसका क्वेश्चन अब उन्होंने पूछ लिया। फिर से they turned back on the questionnaire when they had sought the ground. I am not a shoemaker. फिर वो बोलते हैं, मैं शू मेकर नहीं हूँ प्रोफेशन से। आई एम नॉट अ शू मेकर बाय ट्रेड, मैं पुराने ज़माने का शू मेकर नहीं हूँ या प्रोफेशन से शू मेकर नहीं हूँ। आई लर्न इट हियर, मैंने यहीं सीखा है। आई टॉट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को सिखाया है। एंड आई आस्क्ड टू लीव, और मुझे छोड़ देने के लिए कहा गया। ही लैप्स अवे इवन फॉर अ मिनट, रिंगिंग दोज मेजर्ड चेंजेस ऑन हिज हैंड्स द होल टाइम। हिज आइज केम स्लोली बैक एट, फिर उसकी आंखें इधर उधर देखकर फिर से अपने काम पे लग जाती है। टू द फेस फ्रॉम विच दे हैड वंडर्ड एंड दे रेस्टेड ऑन इट ही स्टार्टेड एंड रिज्यूम्ड इन द मैनर ऑफ स्लीपर दैट मोमेंट, अवेक रिवर्टिंग टू अ सब्जेक्ट ऑफ लास्ट नाइट। फिर से वो उसकी तरफ देखते हैं और फिर से उन सस्पेंस में यानी कि लॉस्ट हो जाते हैं। आस्क्ड लीव टू टीच मी, आई आस्क्ड लीव टू टीच माई सेल्फ, आई गॉट इट विद मच डिफ़िकल्टी। मैंने अपने आप को खुद सिखाया है, मैंने काफ़ी मुश्किल से सीखा है। आई हैव मेड शू एवर सिंस as he had held his hand for the shoe that had been taken from him. वो अपना जूता वापस उठा लेते हैं और कहते हैं, मैंने जूता बनाना खुद सीखा है। मिस्टर लॉरी said, still looking steadily at his face, Monsieur मैनेट, do you remember nothing of me? फिर से वो उनकी तरफ लॉरी देखते हुए पूछते हैं, उनसे इंक्वायरी करते हैं, आप मेरे बारे में कुछ नहीं चाहते? The shoe dropped to the ground and he looking steadily at the questionnaire. फिर वो लॉरी की तरफ देखते रहते हैं। Monsieur मैनेट, लॉरी said, लॉरी बोलता है, मिस्टर मैनेट, his hands upon डिफार्ज arm, do you remember nothing of his man? तुम्हें इस आदमी के बारे में भी कुछ नहीं पता? डिफार्ज की तरफ करते हैं। look at him, look at me, इसकी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। there is no ओल्ड बैंकर, नो ओल्ड बिजनेस, हम किसी पुराने बैंकर की, किसी पुराने बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। कोई ओल्ड सर्वेंट नहीं है, कोई ऑड नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई समय नहीं है राइजिंग इन योर माइंड, जो तुम्हारे दिमाग में दिक्कतें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी पुरानी बातें नहीं हैं। एज द कैप्टिव ऑफ मैनी ईयर्स सेट लुकिंग फिक्सली, क्योंकि काफ़ी सालों से वो जेल में बंद रहे हैं, तो वो घूर के लॉरी को देखते हैं और कभी डिफार्ज को देखते हैं। सम लॉन्ग obliterated marks of an actively intense intelligence in the middle of the forehead. उनके दिमाग में ज़ोर पड़ता है और माथे पे कुछ सुकड़ने आ जाती हैं। gradually force themselves through the black mist, और वो भूल जाते हैं जो की चीज़ें उनके दिमाग में थी, वो चीज़ें उन्हें याद नहीं रखती। दे could over clouded again, वो फिर से उसके दिमाग में कुछ उथल फुथल चलने लगती हैं। they were fainter, they were gone, और जो बातें थी, उनकी याददाश्त थी, वो सब जा चुकी है, बट हैव नेवर बीन देयर, सो कुछ याद नहीं आ रहा। एंड सो एग्जैक्टली वॉज द क्वेश्चन, वॉज द एक्सप्रेशन, और ऐसा ही जो उनके दिमाग में चल रहा था, उनके एक्सप्रेशन आ जाता है। और फिर ऑन द फेयर यंग लेडी ऑफ लूसी हु हैड क्रैप्ड अलॉन्ग द वॉल, जो कि वॉल के बराबर में खड़ी हुई थी, वो ये सब देख रही है। एक बेटी ये नहीं देख सकती उनके फादर की इतनी बुरा हालत है। शी नाउ स्टूड लुकिंग एट हिम, वो अपने फादर की तरफ देखती रहती है। at him, at which first she had been raised on frightened compassion, if not even to keep him off and shut out the sight of him, but which were now extending towards him. अब उसकी तरफ उनका ध्यान जाता है और वो अपने फादर की तरफ देखती है। अभी कोई भी लड़की ये नहीं बर्दाश्त कर सकती उसके फादर की इतनी खस्ता हालत, तो याद दिलाने पर भी याद ना उनको जूते बनाने वाला समझ रहे हैं। वो अपने फादर को देखती है एगरनेस के साथ, एंड हर इज स्पेक्टर इज उनका घोस्टली फेस, लव इट बैक टू लाइफ एंड होप्स टू एग्जैक्टली व्हाट द एक्सप्रेशन रिपीटेड थ्रू इन स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर ऑफ हर फेयर यंग फेस दैट इट लुक्ड एज दो इट हैड पास्ड लाइक अ मूविंग लाइट एंड फ्रॉम हिम टू हर। ऐसा लग रहा है सारी लाइट उनके चेहरे से बेटी के चेहरे पे आ गई, और डार्कनेस हैड फॉलन ऑन हिम, सारा उनके चेहरे पे फिर से अंधेरा सा हो गया है। इन इट्स प्लेस ही लुक्ड एट द टू लेस एंड लेस अटेंटिवली एंड हिज आइज इन ग्लूमी एब्स्ट्रैक्शन सॉट टू द ग्राउंड, वो आके नीचे की तरफ देख रही है, लुक्ड इन सैड डिस्ट्रैक्ट मैनर और एंड लुक्ड अबाउट इन द ओल्ड वे। फाइनली ही टुक अ लॉन्ग डीप, मतलब वो एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे, बेटी सामने खड़ी है, नीचे की तरफ देख रहे हैं। फिर वो एक लंबी सी गहरी सांस लेते हैं, फिर से अपने हाथ में जूता पकड़ लेते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। हैव यू रिकॉग्नाइज हिम ऑनसर, क्या तुमने इन्हें पहचाना? डिफार्ज, उनके नौकर ने धीरे से कहा। येस फॉर अ मोमेंट, और एकदम से बोलते हैं येस हाँ। एट फर्स्ट आई थॉट इट क्वाइट होपलेस, बट आई हैव अनक्वेश्चनेबली सीन फॉर अ सिंगल मोमेंट द फेस दैट आई नो
so well. Hush, let us draw further back. Hush. फिर वो देखती है अपनी बेटी की तरफ, बेटी उनकी तरफ देखती है. शी हैड मूव फ्रॉम द वॉल टू द गैरेट. वो वॉल से आगे की तरफ बढ़ती है. नियर टू द बेंच ऑन विच, जहाँ पे उनके फादर बैठे हुए. देयर वॉज समथिंग ऑफुल इन हिज अनकॉन्शियस फिगर. और इनकी अनकॉन्शियस बेहोशी सी फिगर को देखकर कुछ अजीब सा लगा. दैट कुड हैव पुट आउट हिज हैंड एंड ही टच्ड हिज स्टॉप्ड हिज लेबर. और वो अपना दूसरा इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं और काम जो कर रहे थे वो करना बंद कर देते हैं. नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन, नॉट अ साउंड वॉज मेड. चुपचाप सब शांति है. शी स्टूड लाइक अ स्पिरिट. वो एक आत्मा की तरह उनके बराबर में खड़ी हो जाती है. ही बेंट, लेकिन वो अपना काम करने लगते. इट हैपन एट लेंथ दैट ही हैड ओकेजनल चेंज द इंस्ट्रूमेंट. और उनके साथ ऐसा होता था कि वो इंस्ट्रूमेंट उठाया करते थे, इधर से दूसरे हाथ में पकड़ते थे. तो ऐसे ही वो एक नाइफ उठा लेते हैं. इट लेज ऑन द साइड ऑफ हिम विच वॉज नॉट द साइड ऑन विच शी स्टूड. और जहाँ वो खड़ी हुई थी उस तरफ नहीं रखा हुआ था. ही हैड टेकन इट अप एंड स्टॉपिंग टू वर्क अगेन व्हेन हिज आइज कॉट द स्कर्ट. और वो काम करना रोक देते हैं जैसे ही उनका नज़र उसकी स्कर्ट पे पड़ती है. ही रेज हिज आइज एंड ही सॉ हर फेस. वो अपनी आंखें उठाते हैं और अपनी बेटी को देखते हैं. द टू स्पेक्टेटर्स, यानी कि जो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, माँ बेटी और पिता, अब एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं. बट शी स्टेड विद दैम इन अ मोशन ऑफ हर हैंड. लेकिन वो अपने हाथ को रोक लेती. शी हैड नो फियर. उसको डर नहीं लग रहा था कि उसके फादर उस पर कहीं नाइफ से हमला ना कर दे. ही स्टेयर्ड एट हर विद अ फियरफुल लुक. वो एक डरावने तरीके से अपनी बेटी की तरफ देखते हैं. एंड आफ्टर वाइल हिज लिप्स बिगैन टू फॉर्म सम साउंड्स दो नो साउंड प्रोसीडेड फ्रॉम देम. उनके होठों से ऐसा लगता है कोई आवाज़ निकलने वाली है, लेकिन उनके मुंह में से कोई आवाज़ नहीं निकलती है. सो ये था स्ट्रेंज बिहेवियर, जो कि उनका हो चुका था 18 साल उम्र कैद के बाद. वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप कर देना. और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सॉल्व करेंगे बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स. बाय.